एसडीएम और डीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के लेखपाल इतने भ्रष्ट हैं, कितने भ्रष्ट में कोई तहसील नहीं है, किसी भी तहसील में नहीं होता होगा जितना इस तहसील में हो रहा है। एप्लीकेशन देते देते थक गए, लेकिन आज तक वो हट नहीं रहा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी संपत्ति, नवीन पड़ती में पूरा मकान है। कहते हैं कि हम नवीन पड़ती अभी खाली कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ बैठ के खाली फर्ज पूरा कर रहे हैं, बस कोई काम नहीं कर रहा। एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ तो एप्लीकेशन ऐसे पटका जा रहा है, ये क्या है? नौकरी का बादशाही क्या है? एप्लीकेशन देने का कार्य क्या है? जैसे ऐसे पटकने का मतलब जांच करवाने और कार्रवाई करने के बजाय हाँ उपद्रव बवाल एप्लीकेशन फेंका जा रहा है, अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपशब्द बोला जा रहा है। धान थाना क्षेत्र के हसनपुर धमौर का एक मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार तमाम एप्लीकेशन देकर के थक चुका है और इस तहसील में जो सबसे भ्रष्ट तहसील है, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा कोई काम फाइनल नहीं किया जाता है, केवल फंसाया जाता है। ऐसे अंगुली का एक मामला है जहाँ लेखपाल के द्वारा तमाम रिपोर्ट उसके पक्ष में लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के उप जिलाधिकारी विपक्षी से पूछते हैं कि क्या आप संतुष्ट हैं। विपक्षी से पूछ करके उसके बाद दोबारा पैमाइश कराते हैं, फिर भी विपक्षी संतुष्ट नहीं होता है, उसको आज भी दौड़ा रहे हैं कई सालों से। वही मामला यहाँ भी हमको लगता है। आज वकील साहब के द्वारा इस तहसील दिवस में जब एप्लीकेशन लेकर के जाया गया तो उनसे वकील साहब से भी बहस की जाती है, ऊंची आवाज में बात की जाती है। क्या कुछ मामला है, पीड़ित परिवार से बात करेंगे, वकील साहब से बात करेंगे। पहले माता जी आप बताएं क्या कुछ मामला है आपका? मामला यह है, आप बताओ। हाँ बताओ। जो है कि हमारे सामने एकदम रास्ता घेर रहे हैं। हाँ। पहले बांटे तो अपने रहे, घेर रहे हमार बड़ा जेठ अच्छा राम लखन घेर ले हैं। हाँ। ओकरे बाद दशरथ हैं और पप्पू का हर कम कह दे हैं, उनके गलिहरा 2 हाथ ले लिए हैं, तो भाई छोड़ देन, कहा जाला बड़ा भाई ध्यान दे देन। तो हमने हमारे आगे घेरे तो कहा तोहरे आगे के जमीन ज्यादा है इतना ले ले। हम कहे भैया हो जब ज्यादा है तो करे बदले में खेत में ले ले, नहीं पुण्य घरों पे ले ले, लेकिन ये सामना छोड़ दे, कहे से हम कहीं कहीं ना आई जा, तो कहे नहीं हम कतौ ले, हम ये ले, हम कहे हम आई जा कहीं कहीं, जब करे अलावा कहूँ निसार ना बनी करे हमारा कहीं कहीं जा, तो कहे यही कहीं जा। तो मझिलका जेठ जो दशरथ है वो मारा थे, वो दुविधा लिया कांटा बिछाए दे हैं। अच्छा, दुविधा पत्रा बिछाए दे हैं। ये तो बीजेपी वाला काम हो गया भैया। किसान रास्ते में आ रहा है तो कील गड़वा दो, कांटे गड़वा दो, रास्ता रुनवा दो। हाँ बीजेपी तर्ज वाला शुरू हो गया। हाँ कांटा रुनवा दे, हमें नहीं कराई ना दे, रात भर घर में बंद रहे। अच्छा, ओकरे बाद में कैसे तब दूसरे खेते कहीं गए, जो पटीदार उनसे लड़त रहे उनके खेते कहीं घूम के गए, तो सबसे कहे तो सब समझाए तो कांटा हटाए। अच्छा, तब नहीं करे लगे, नहीं करे आवे जाए लगे, फिर कहा भैंस हटाए ले। हम कहे जब हमारे सामने घेरे हैं भैंस बाने हैं तो हम भैंस कहा ले जाई बांधे के। तहसील में एप्लीकेशन कब से आप लोग दे रहे हैं? एप्लीकेशन कहाँ दिए? डीएम कहाँ दिए? दोनों जगह दिए, साल भर लड़ाई रास्ते के लिए। दिखाइए, चोट लगा है, वीडियो भी है, ये लोग मारे हैं। अच्छा हमारे टूटा, हंसिया काइन मारे हैं, वीडियो भी है हमारे पास, हंसिया काइन मारे हैं, अंगुली टूटी। दिखाओ कहाँ खियाए, कैसे खियाए, सतावन 3 लड़का कैसे खियाए, मन से दूसर दवाई कराए कि हम अपन करब कि लड़े आदमी देखो पता में साहब लोग आप लोग नहीं लोगन का जमीन कैसी है? सरकारी है कैसी है? रोड की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन है, पीडब्ल्यूडी की जमीन का हट गया तो उन्हों मकान 2 हाथ गिर जाए, लेकिन वही बात कहा था ना हटाए वाला कोई बात जबरदस्ती। एसडीएम गंद का हटवाए रहे, हल्दी हटवाए हैं। हाँ कौन होता है? खाली 2 हल्दी हटवाए ना, हमारे गाय गोरू भीतर का था ना, भीतर का और हमारे सामने खाता है, अपने सामने 3 जने के सामने खाली है, हमारे सामने चौथ के मन सामने एकदम जो पूरा घेरे हैं। अच्छा, अपने सामने निकलत है, दुकानों द्वारा है सामने निकलत है गड्ढा। तो आज जो झगड़ा हुआ किसान से झगड़ा हुआ, पैसा कितना ले? कितना पैसा लिए?
साहब हम बताना कि ये सब कंबल ओढ़ के कारण पैसा लिए अच्छा भी 25 पैसा लिए हैं। हाँ। ये कैसे आप लोग 25 से 1 लाख रुपए कैसे आरोप लगा रहे हैं आप लोग? 1 लाख रुपया हम लोग खुद ही जानते, रोज मीटिंग होती है। होता साहब सब कुछ पता चल जाता, जानते हो ना। लेखपाल के हैं नेपाल कानून को क्या नाम है उनका? राजेश यादव। हाँ, राजेश अच्छा ये यादव। बताइए, आप लोगों से भी वो लोग पैसे वैसे मांगे थे? कोई नहीं हम लोग से नहीं मांगे थे। हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग पैसा नहीं दे रहे, कहाँ से हम- पैसा हम देंगे? लोग- जब पैसा नहीं दे रहा तो यही हाल कर रहे हैं। हम साहब रिश्वत लेते हैं, मांगते हैं, कहाँ पैसा? आज थोड़ा सा पक्ष हम वकील साहब का रखेंगे, उनकी बात लेकर के विवाद आपसे हुआ था। देखिए भाई साहब, हमने एप्लीकेशन दिया डीएम साहब के यहाँ। ये पीड़ित पक्ष हमारे यहाँ गए, हम दीवानी का अधिवक्ता हैं। हमने कहा सरकारी भूमि है, इसको खाली कराया जाए। किसी के परिवार के बहुत संकट है, संकट से निराकरण किया जाए। लेकिन आज तक एसडीएम और डीएम, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के लेखपाल इतने भ्रष्ट हैं, कितने भ्रष्ट में कोई तहसील नहीं है। किसी भी तहसील में नहीं होता होगा जितना इस तहसील में हो रहा है। एप्लीकेशन देते देते थक गए, 15 फुट लेकिन आज तक वो हट नहीं रहा है। पीडब्ल्यूडी की जमीन है, सरकारी संपत्ति, नवीन पड़ती में पूरा मकान है। कहते हैं कि हम नवीन पड़ती अभी खाली कराएंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। केवल यहाँ बैठ के खाली फर्ज पूरा कर रहे हैं, बस कोई काम नहीं कर रहा। एप्लीकेशन मैं दे रहा हूँ तो एप्लीकेशन ऐसे पटका जा रहा है। ये क्या है? नौकरी का बादशाही क्या है? एप्लीकेशन देने का कार्य क्या है? जैसे ऐसे पटकने का, मतलब जांच करवाने और कार्रवाई करने के बजाय हाँ, आपके सामने उपद्रव, फेंका जा रहा है। बवाल, एप्लीकेशन फेंका जा रहा है। अधिवक्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अपशब्द बोला जा रहा है। सीओ को बुलाकर हमको धमकी दी जा रही है। अच्छा, यहाँ तो सीओ का मामला ये तो था नहीं, जमीन नहीं, सीओ का मामला कुछ नहीं है। सीओ से कोई मतलब नहीं है। सीओ क्या कहते हैं इस बात? सीओ क्या बोलते सीओ का कहना है कि आप नहीं जानते, हम जानते हैं। हैं? आप गलत कर रहे हो, ऊपर से हमको डांट रहे हैं। सीओ गए थे वहाँ पे? हाँ, सीओ वहाँ बैठे हैं। अच्छा नहीं, सीओ क्या इन लोगों के घर पे गए थे? हाँ हाँ गए। सीओ नहीं गए हैं, एसडीएम गए थे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी गए थे। सीओ क्या जानते हैं, आपने पूछा? सीओ हमने पूछा कि जमीन साहब से क्या मतलब है, तो कहे नहीं आप बोल रहे हो क्यों? हमने कहा हम फरियाद लाए हैं, हम अधिवक्ता हैं, हम इनके खिलाफ जाएंगे, बोलेंगे, सही बात कहेंगे, सही न्याय दिलाएंगे। सही न्याय के लिए अधिवक्ता भाई हमारे खड़े रहते हैं, पीड़ित पक्षकारों के लिए, इसीलिए बैठे हैं। लेकिन अधिवक्ताओं का कोई वो सम्मान नहीं किया जा रहा है, कहीं भी सम्मान नहीं है। एप्लीकेशन जैसा मन का वैसे फेंक देता है। कोई डीजल पेट्रोल किसके पैसे चल रहे हैं? जनता का पैसा, जनता का पैसा से चल रहा है, जनता के पैसे से। सारा डीजल पैसा सब जनता का पैसा है, डीजल का। बोल रहे तुम ही लोग हरामी, ठीक, हमारे सामने 1 लाख रुपए लेकर विपक्षी से हमारे ठीक, ही बच्चे क्या बोल रहे इसका हैं? जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं एसडीएम और तहसीलदार और सीओ। क्या बोल रहे हैं? हम ही लोग के सामने घेरे हैं, हम ही लोग को बोल रहे हैं तुम लोग हरामी हो। कौन बोल रहा है? सब लोग जो जाते हैं एसडीएम और तहसीलदार जो जाते हैं अधिकारी, अधिकारी वैसे बोलते हैं? हाँ, अधिकारी बोलते ऐसे हैं कहते हैं, तुम हरामी हो। और लेखपाल अनिल यादव वहाँ 8 दिन में 1 बार वहाँ मुर्गा और दारू चलता है उनका। अच्छा, हाँ, लेखपाल अनिल यादव इतना भ्रष्ट लेखपाल है कि हर 28 दिन वहाँ दारू और मुर्गा खाता है, और 1 लाख रुपए लेकर एसडीएम और अपना बांट लिया और इसके घर के सामने कचरा रखा दिया। अच्छा वकील साहब, आप उनके घर पे आप गए थे? हम खुद स्वयं गए थे, हाँ स्वयं गए थे। इसलिए गरीब के नाते, एक पीड़ित के नाते हमने गया। देख के आए हैं, सब लोग देख के आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हाथ जो है, ये मारपीट में अबे मेवात किसी निकला था, विवाद को लेकर के मेवात मारपीट हुआ निकला था। ये पूरा हाथ जो जब है मेवात निकला था, पूरा खत्म हो चुका है, अभी तक शायद ठीक नहीं निकला हुआ था है। यार। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर यहाँ पर ऐसे काम करेंगे तो ऐसे गरीब लाचार लोगों को न्याय कैसे मिल पाएगा? साहब का तो मुकदमा चल रहा, मुकदमा से लड़ते रहेंगे तब तक हो गया। हम सरकारी भूमि का मुकदमा नहीं होता, पीडब्ल्यू की जमीन में मुकदमा नहीं होता। 1/4 की जमीन पीडब्ल्यूडी में नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब तहसील की भूमि में जनता नहीं लेगी, सरकार लेगा। ठीक, पीडब्ल्यूडी की जमीन 1/4 बांटा गया था एसडीएम, हौदी तू ठटवाई का है ना, हौदी आप ही लोगों का था? हाँ हल्दी हौदी का नंबर रखला 12 दिन किया गोली। अंदर घर में खिला। अच्छा,
हाँ जी, अंदर चली गए, गाय गोरू भैंस खा रहे हैं। गई है, भाई इस गाय गोरू खा रहे हैं। ये भाजी बगल में वही रोड पर है। कितने एक साल से आप लोग परेशान हैं? हाँ हम लोग 4-5 साल से परेशान हैं। 4-5 साल? विवाद हो रहा, लेकिन उन्हें भैया बाबू कई की चिरौरी कई कोई का ना बच्चा। एक हमारा भी प्रकरण है रिजर्व लैंड का, तालाब का। ये एसडीएम साहब से संबंधित है? जी जी, क्या राजस्व का मामला है। क्या बोलते हैं सर, मैं 2016 से प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। 2016 से? 2016 से 0.522 हेक्टेयर एरिया है। ग्राम सभा का मात्र एक सार्वजनिक उपयोग का आबादी तथा लिंक मार्ग से सटा हुआ तालाब है। ग्राम बड़ौना, तहसील सागन, जनपद जौनपुर का, जिसमें पूर्व जिलाधिकारी महोदय आदेश किए, सख्त निर्देश किए थे 7/1/2024 को एसडीएम महोदय सागंज को कि आपकी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व है, आप कार्रवाई करेंगे। हमसे कहे अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप मुझसे मिलिएगा। उसके जस्ट पश्चात डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया मादड़ जी का, वो चले गए, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। नए डीएम साहब आ गए, मैंने नए डीएम साहब से प्रेयर किया, वो भी आदेश किए 2 बार। एक बार नायब तहसीलदार महोदय कस्बा 6/6/2024 को राजस्व टीम गठित किए और एसडीएम साहब स्वयं अपने हाथ से 27/9/24 को राजस्व टीम गठित किए। आज तक उसका कंप्लायंस नहीं हुआ और डेली तालाब पाटा जा रहा है। शौचालय बना है, दीवार है, उस पे मकान बना है, पशुशाला है, 10 घरों का डेली कूड़ा, और तालाब सूखा पड़ा है पूरी तरह से। और उस तालाब के जल का उपयोग पूरे ग्रामवासी सार्वजनिक तौर पर ग्राम सभा में आपातकालीन स्थिति जैसे आगजनी की घटना, पशुओं के पेयजल संकट के रूप में करते हैं। और यही राजस्व विभाग, यही अधिकारी करा रहे हैं, सो रहे हैं। ये तालाब डेली पट रहा है सर, और इकोसिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। पर्यावरण पूरी तरह से गांव का असंतुलित हो गया है। मौजूदा जो जिलाधिकारी हैं, आपका कहना ये है कि ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? जी, कार्रवाई नहीं कर रहे, मेरे पास है, प्रमाण है सब। मैं कहता हूं कि सर एक बार पैमाइश करा दीजिए, अतिक्रमण नहीं सिद्ध होता है, मैं प्रार्थना पत्र देना बंद कर दूंगा। कितना तहरीर आप तो अभी दे चुके हैं? कितना तहरीर सर 2016 से असंख्य तहरीर मैंने अनवरत तहरीर दिया, असंख्य, जिसकी जी अगणित किसकी गणना नहीं की जा सकती। तो आखिर जब वो और सरकार लाइन ऑर्डर की बात करती है, ढिढोरा पीटती है लाइन ऑर्डर। सरकारी अगर अधिकारी शासन चल रहा है, सरकारी भूमि है, तो ये उप जिलाधिकारी और यहाँ के जो अधिकारी हैं आखिर क्यों नहीं करते आप लोग इसके अलावा? वो सर जो लोग अतिक्रमणी हैं, गांव के सबसे सबल, दबंग, मनबड़, गोलबंद किस्म के व्यक्ति हैं। अच्छा, डरते वो हैं मैनेज कर लेते हैं इनको। अच्छा, मैनेज कर लेते हैं, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डरते हो अपने प्राणों की रक्षा के लिए? नहीं डरते नहीं सर, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करते हैं? जी, मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मैनेज जानते हैं आप कितने प्रकार से होता है, मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं अब आज मैंने लास्ट प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद मैं डीएम साहब से मिलूंगा, एक बार मुख्यमंत्री जी से, फिर हाई कोर्ट कर दूंगा तुरंत। क्या ये लास्ट प्रार्थना पत्र आज मेरा। आप इतने सालों से जो है तहरीर दे रहे हैं जी, आज क्या उम्मीद रखते हैं हो जाएगा? तहसीलदार साहब कहें, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने आज कहा कि साहब मेरी आपकी बात हुई थी जनवरी में, आप कहे थे 26 जनवरी तक रुक जाइए, मैं आपसे स्वयं मिलूंगा। तो मैं आपसे आया हूँ मिलने के लिए, अब बताएं आप। तो हमने कहा हाँ, मिल के आए, प्रार्थना पत्र दिया हमने। तो हमने कहा सर मेरा यही रिक्वेस्ट है कि एक बार पैमाइश करा दीजिए, अतिक्रमण नहीं सिद्ध होता है, मैं प्रार्थना पत्र देना बंद कर दूंगा। बोले आपकी बात से मैं सहमत हूँ, इस बार पैमाइश करा देता हूँ अच्छी तरह से। थैंक यू सर। ये आईजीआरएस जब जाता होगा उनके यहाँ जी, आईजीआरएस लगता होगा, रिपोर्ट क्या लगती है? रिपोर्ट लगती है कि 27/7/2016 में पैमाइश की गई थी, अतः तालाब खाली है। वो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण गलत पैमाइश की गई थी। और ये भी कहते हैं कि एक बार पूर्व में गलत हो चुका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गाइडलाइन है रिजर्व लैंड के लिए, प्रदेश सरकार का शासनादेश है, हाई कोर्ट का गाइडलाइन है। उसके बाद ये कहते हैं पूर्व में एक बार गलत हो चुका है, पूर्व में गलत हो चुका है, तो हम भी गलत करते रहेंगे। सुधारिए ना भैया, गलत हो गया तो उसका सुधार करेंगे कि गलत करते रहेंगे, उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। तो क्या अब आप हाईकोर्ट रुख करेंगे? मैं सर इसके बाद मेरा ये अंतिम प्रार्थना पत्र है, आज के बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं डीएम साहब से मिलूंगा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से गोरखपुर में, उसके बाद तुरंत हाईकोर्ट में कर दूंगा। ये शाहगंज का मामला है भैया। शाहगंज के मैं तो ये तीसरी बार मैं तो तहसील दिवस में आया हूँ, लेकिन मैं जितनी बार आया हूँ उतनी बार ऐसे ही सालों से परेशान लोग यहाँ पर भटकते हैं और उनकी चप्पलें घिस जाती हैं। जनपद की सर सबसे भ्रष्ट तहसील है, पूरे जनपद की सबसे भ्रष्ट। मैं खुद यहाँ कह रहा हूँ, तो यहाँ अगर पूछिए तो यहाँ मादड़ जी जैसा डीएम चाहिए। मैं प्रशंसा करता हूँ उन जिलाधिकारी का
जो रविंद्र कुमार मादर जी थे वैसा जिलाधिकारी इसमें चाहिए। एक बार आए थे यहाँ तहसील दिवस में 7 जनवरी को, इतना स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे, लेकिन वो चले गए, सब मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हमने कहा भी था, उत्तर प्रदेश से भाजपा के नेता आए थे शीर्ष कोर्ट के, मैंने कहा था कि इन जिलाधिकारी को यहाँ 2 साल कम से कम 3 साल रोकिएगा, हटाइएगा मत, और नहीं तो ये राजनीति पिता की विरासत नहीं है भाजपा वालों की या किसी की। ये याद कर लीजिए, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैंने ये कहा था, भाजपा के नेताओं से कहा था ये चुनाव के दौरान। रुकेगा कैसे? ये रुकेगा कैसे भैया भ्रष्टाचार? तमाम जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन आवाज जो है मुख्यमंत्री जी तक पहुंचती नहीं। तो कारण ये है कि वीडियो लोग बेचारे परेशान है, वीडियो भी खा रहे हैं, वीडियो तो मारे जा रहे हैं, जमीन भी इनकी कब्जा हो रही है, जो सबल है, जो बलवान है, वो दबाए जा रहे हैं, गरीबों को पीड़ित कर रहे हैं। ये भैया ये देखिए फाड़ दी गई है, पटक पटक के भैया तारीर भी फाड़ते हैं और ऐसे तैसे कार्रवाई होती है। वकील आते हैं, वकील का भी सम्मान नहीं होता है। आप वीडियो देखिए, क्या कुछ कहेंगे इस खबर को लेकर के, जरूर अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो में। धन्यवाद।